नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की 13 साल बाद पूरी हुई मुराद, विधेयक में है ये व्यवस्था। राज्य आंदोलनकारियों की सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की 13 साल बाद पूरी हुई मुराद पूरी हुई है। विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिलने से 2004 से सरकारी सेवा में शामिल आंदोलनकारियों की सेवाओं को वैधता मिलेगी। राज्य आंदोलनकारियों में जबरदस्त खुशी है। उनका कहना है कि राज्य आंदोलन के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। दरअसल 2004 में एनडी तिवारी सरकार में आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षेत्रीय आरक्षण का शासनादेश किया था और शासनादेश के आधार पर करीब 1700 आंदोलनकारी सरकारी सेवा में लगे। लेकिन 2011-12 में इस शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद राज्य आंदोलनकारों उनके आश्रितों को नौकरी में शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा था। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, सतर्कता बरतने की हिदायत। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सोमवार को भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में कई दौर की तेज बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। इसके चलते मैदानी इलाकों में जल भराव होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हिदायत देते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के दौरान दिन के साथ रात के समय में भी सतर्कता के साथ रहे। सारकोट का जवान लेह में देश पर हुआ बलिदान, पार्थिव शरीर पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम। उत्तराखंड के गैरसैंण में सारकोट गांव निवासी और सेना के बंगाल इंजीनियर में हवलदार बसुदेव सिंह पुत्र फतेह सिंह ने सीमा पर बलिदान दे दिया। बलिदानी सैनिक का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह गांव पहुंचा तो पूरा शहर शोक में डूब गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बसुदेव जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। सारकोट के पूर्व प्रधान राजेश सिंह ने बताया कि बसुदेव करीब 13 साल पूर्व सेना में भर्ती हुए थे। वे वर्तमान में लेह में सेवारत थे और बताया कि अचानक 16 अगस्त को बसुदेव के पिता पूर्व सैनिक हवलदार फतेह सिंह को शाम 6 बजे यूनिट से हवलदार बसुदेव की निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना से मौत होने की खबर मिली थी। बस में दरिंदगी, ड्राइवर अंकल मदद कर दो, फिर हैवान बने 5 कर्मचारी। अंधेरी रात में दब गई किशोरी की चीखें। अंधेरी रात में देहरादून की सबसे व्यस्त रहने वाले आईएसबीटी में किशोरी को तनक भी आभास नहीं था कि जिस ड्राइवर अंकल से उसने मदद ली वह ही हैवान बन जाएगा। दिल्ली से देहरादून का सफर तय कर रहे वे आईएसबीटी पहुंची तो आधी रात को 5 हैवानों ने बस में ही दुष्कर्म किया। किशोरी चिल्लाई लेकिन अंधेरी रात में उसकी चीख कोई नहीं सुन सका। 12 अगस्त को दिल्ली से किशोरी ने बस के परिचालक देवेंद्र से पंजाब जाने का रास्ता पूछा तो उसकी नीयत खराब हो गई। परिचालक ने चालक के साथ मिलकर किशोरी को दिल्ली से देहरादून जाने और देहरादून से पंजाब जाने का रास्ता बताकर देहरादून ले आया। पेपरलेस होगी उत्तराखंड विधानसभा, ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन में चल रहे नेवा प्रोजेक्ट की ली जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा शीघ्र ही देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी जो पूरी तरह पेपरलेस होगी। इसके लिए देहरादून और गैरसैंण स्थित विधानसभा भवनों में नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के तहत कार्य चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विधानसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ ही हम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। दरक रहा दियारा, भूस्खलन और भूधसाओं की चपेट में मखमली घास का मैदान, इस वजह से बड़ी समस्या। हिमाचल की गोद में फैला मखमली घास का मैदान दियारा बुग्याल दरक रहा है। यह भूस्खलन और भूधसाओं की चपेट में है। पूर्व में यहाँ वन विभाग ने सुरक्षात्मक कार्य भी करवाए थे, लेकिन सुरक्षात्मक कार्य के बावजूद भी भूस्खलन और भूधसाव नहीं थम रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को कहना है कि बुग्याल संरक्षण योजना के तहत दोबारा से दियारा बुग्याल के संरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 11,000 फीट की
ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल करीब 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ष 2019-20 में जब दयारा बुग्याल में भूस्खलन और भूधंसाव की तस्वीरें सामने आई थी तो वन विभाग ने इसे बचाने के लिए पहल की थी। करंट की चपेट में आने से वाराणसी नगर निगम के सफाई कर्मी की मौत। सीएम के आगमन को लेकर चल रहा था काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर सारनाथ में साफ सफाई के काम के दौरान शनिवार की आधी रात बाद करंट की चपेट में आने से नगर निगम के सफाई कर्मी की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर साना थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दूसरे की लापरवाही से सफाई कर्मी की मौत पर उसके साथी कर्मियों में रोष व्याप्त है। नगर निगम में आउटसोर्स के माध्यम से दशनीपुर लम्ही निवासी सुद्धू भारती 28 वर्षीय सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था। मुख्यमंत्री को सारंगनाथ शिव मंदिर पर विकास कार्यों का निरीक्षण करना था। इसके मद्देनजर शनिवार की रात लगभग 1:30 बजे सुद्धू जैन मंदिर के पास इंटरप्रिटेशन वॉल के पास साफ सफाई कर रहा था। वहां स्टील की रेलिंग को वे कपड़े से पोंछने के लिए पकड़ा। सारकोट का जवान लेह में देश पर हुआ बलिदान। पार्थिव शरीर पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम। उत्तराखंड के गैरसैंण में सारकोट गांव निवासी और सेना के बंगाल इंजीनियर में हवलदार वासुदेव सिंह पुत्र फतेह सिंह ने सीमा पर बलिदान दे दिया। बलिदानी सैनिक का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह गांव पहुंचा तो पूरा शहर शोक में डूब गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने वसुदेव जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। सारकोट के पूर्व प्रधान राजेश सिंह ने बताया कि वसुदेव करीब 13 साल पूर्व सेना में भर्ती हुए थे। वे वर्तमान में लेह में सेवारत थे और बताया कि अचानक 16 अगस्त को वसुदेव के पिता पूर्व सैनिक हवलदार फतेह सिंह को शाम 6 बजे यूनिट से हवलदार वसुदेव की निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना से मौत होने की खबर मिली थी। कुमाऊं विवि 5 गांव को गोद लेकर विकास में निभाएगा भागीदारी। विभागों का इस तरह लिया जाएगा सहारा। अगले शिक्षा सत्र से कुमाऊं विवि अपनी परिधि के अधीन 5 गांव को गोद लेगा। यह पहला मौका है जब विवि गोद ले गांव के विकास के लिए अपनी भागीदारी निभाएगा। इसके साथ ही विवि से संबंध सभी राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा शोध के उन्नयन के लिए विद्या सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। इन सभी के लिए विवि को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। कुमाऊं विवि मुख्यालय के समीपवर्ती पटवा डांगर में गांव को चयनित कर रहा है और जल्द ही चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उक्त गांव की डेमोग्राफी का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही शैक्षिक सामाजिक उत्थान के लिए विवि की टीम यहाँ कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही शिक्षा शोध के उन्नयन के लिए विद्या सेतु कार्यक्रम के लिए विवि से संबंध महाविद्यालयों के लिए सुरक्षात्मक प्रयास किए जाएंगे। दूसरे की जगह परीक्षा देने आए युवक को एसटीएफ ने गेट के बाहर से किया गिरफ्तार। 16 लाख में हुआ था सौदा। एसटीएफ ने राज्य स्तरीय यूके एसएसएससी की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में नकल करने की कोशिश करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथी को फर्जी प्रवेश पत्र के साथ हरिद्वार से गिरफ्तार किया। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि जानकारी मिली थी कि प्रदेश में 18 अगस्त को होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की सहायक अध्यापक की परीक्षा में आरोपी एक परीक्षार्थी की जगह अपने साथी को बिठाकर परीक्षा दिलाएगा। इसके लिए 16 लाख रुपए में सौदा हुआ था। डैम में नहाते समय युवक को रील बनाना पड़ा भारी। डूबने से हुई मौत। नानक सागर डैम में एक युवक को दोस्तों के साथ डैम में नहाते समय रील बनाना ऐसा भारी पड़ा कि युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला जनपद उधम सिंह नगर के नानक मता का है, जहां डैम में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों की मदद से शव को डैम से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीधा रंगच लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।